काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे, भांग धतुरे कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी, चिंता अगर आपके दिलो दिमाग में चल रहा है और या किसी कार्य को लेकर कि ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाता, या शादी विवाह मतलब लड़के की लड़की की, या और भी जो समस्याएं अगर आपके मन में चल रहा है कि हे भगवान जी सावन से पहले हमारा ये कार्य पूरा हो जाता, तो मैं आपको इस प्रकार से इस विधि से पूजा करूंगी। तो किस प्रकार से आपको मन्नत मांगनी है और पहले सोमवार के दिन से ही कैसे आपको पूजा पाठ करनी है, किस बात का ध्यान रखनी है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 नियम, 5 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं जो कि हमें 18 जुलाई से शुरू करनी है। जो पहला सावन सोमवार व्रत पड़ रहा है 18 जुलाई को। 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे इस साल 2022 में और शुरू हो रहा है 14 जुलाई से। ठीक है, सावन मास जो है, सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मन्नत किस प्रकार से मांगनी है किसी भी कार्य को लेकर। अगर आप बहुत अधिक चिंतित हैं, आप लोग पूछे भी थे कि दीदी मन्नत कैसे मांगनी है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सावन आने से पहले शिव जी से ना मन में आप कोई भी चीज़ हो कि हे भगवान जी मेरा ये कामना पूर्ण हो जाता, तो मैं आपके लिए मतलब पूरे सावन मैं आपको साधारण जल ही, मान लीजिए साधारण जल से आपका अभिषेक करूंगी। पूरे सावन के महीने आपके शिवालय आऊँगी, आपके मंदिर जरूर आऊँगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी श्रद्धा है। देखिए, जिस प्रकार का मन्नत आप मांग सकती हैं, या आपके लिए मैं पूरे सावन का व्रत रखूँगी। तीसरा चीज़ क्या है कि या तो मैं पूरे सावन या जितने सोमवार व्रत पड़ रहे हैं उस दिन में शिव जी का जो पार्थिव हम पूजते हैं ना, रुद्र बनाकर, तो वो मैं हर दिन या मतलब सोमवार के व्रत के दिन 11, 21 मैं रुद्र बनाकर आपका अभिषेक करूंगी शिव परिवार के साथ। तो इसी प्रकार से कई ऐसी चीज़ें ना आप कहकर मन्नत कर सकती हैं। जो आपको लगे कि ये कार्य मैं आसानी से कर लूँगी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सावन घर में अगर हम रुद्र अभिषेक करते हैं, रुद्र बनाकर और उनका अभिषेक करते हैं शिव परिवार बनाकर, उनके साथ में अगर हम साधारण जल से करें या कच्चा दूध के साथ किया जाता है तो बहुत अधिक सही माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो इस प्रकार का भी मन्नत कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं पूरे सावन का महीना, तो कम से कम जो 4 व्रत पड़ रहे हैं सावन के, उस दिन भी आप ज़रूर कर लीजिए। तो मन्नत इस प्रकार से आपको मांगनी है भगवान से। अगर पूरा हो जाता है तो मन्नत को ना जितना जल्द हो सके हमें मतलब उतार देनी चाहिए। जैसे मन्नत किए हैं तो उसको पूर्ण कर दीजिए कि हाँ, ये चीज़ भगवान से हमने मांगा था, भगवान ने हमें ये चीज़ दे दिया, तो चलो ये कार्य हम कर देते। उसको टालिए मत। ये ना कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं परसों अगले साल करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो मन्नत आप लोग मांग लीजिएगा किसी भी बात को लेकर। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, बेटा की शादी को लेकर, पति से संबंधित, घर द्वार को लेकर, तो आप मन्नत सावन से पहले मांग लीजिए। और पति से संबंधित अगर किसी बात को बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, या स्वभाव उनका अच्छा नहीं है,
तो कौन से कार्य हमें करने चाहिए। तो वो 5 नियम क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार के दिन से ही आप ये नियम कीजिए या पूरे सावन कर सकते हैं। तो पूरे सावन 14 जुलाई से हमारा शुरू हो रहा है सावन का महीना। तो सबसे पहला नियम है जो कि मैं हर वीडियो में बताते आती हूँ, अपने पहले से ही चली आ रही हूँ, सावन ही महीना नहीं, हमें साल के 12 महीना ये कार्य करने चाहिए। सूर्योदय से पूर्व आप लोग की नींद जो है खुलती नहीं है। आप लोग कहती हैं दीदी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नींद खुलती नहीं है, उपाय बताइए। तो देखिए, उपाय इसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि इधर ये कर दीजिए, इधर वो पूजा कर दीजिए तो कल से आप उठने लगिएगा। ये तो कहने वाली बातें हैं, ये सब सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए ना, अगर आपके मन में श्रद्धा आ जाएगा और मेहनत करने के लिए अगर आपका दिल दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि मैं ये तो करूँगी ही, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नींद नहीं खुलती है, मजबूरी ऐसा चीज़ है ना, और परेशानी कि सब नींद खुल जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर सब कुछ सही चाहते हैं तो महिलाओं को ऐसे ही देर तक नहीं सोनी चाहिए। पुरुष थोड़ा बहुत सो सकते हैं, उनका चलता है, लेकिन महिलाएं जो हैं पूरा सावन क्या, वो हमेशा कभी बहुत देर तक ना सोएं, जो कि बिल्कुल हमारे घर के लिए सही नहीं होता है। तो पूरे सावन आपको समय से उठ जानी है और उठकर सूर्य देव को जल देनी है। पूरे सावन जो लाल किरण वाले सूर्य देव, मतलब जैसे लालिमा उनकी दिखती है ना, वैसे सूर्य देव को हमें जल देनी चाहिए। सुबह सुबह जल देने के बाद ही अपने घर का अगर हो सके तो पूजा पाठ करके भी मंदिर जा सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है, मंदिर में भीड़ हो जाएगी, तो आप पहले मंदिर का ही पूजा करके आएँ, बाद में भगवान जी का पूजा अपने मंदिर का कीजिए। लेकिन भगवान का जो बर्तन वगैरह है जो पूजा मंदिर में है, वो सब चीज़ें आपको साफ़ करके मंदिर जानी चाहिए। ऐसे ना कि वैसे ही पड़ा है और हम मंदिर चले गए। तो भगवान को पोंछ के साफ़ सुथरा करके, उनका बर्तन साफ़ करके फिर आपको मंदिर जानी चाहिए। पूजा विधि थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, आपको पूरे सावन इस बात का ध्यान रखनी है कि कभी अपने घर में मांस मछली तो खानी ही नहीं है, नहीं तो बहुत बड़े पाप का हम भागीदारी कहीं ना कहीं बनते हैं। तो मांस मछली तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर हो सके तो आप पूरे सावन लहसुन प्याज भी, आपको लहसुन प्याज अपने किचन में, रसोई घर में नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा 1 महीना नहीं खाएंगे, उसके बिना भी हम जी लेंगे। तो आप करके देखिए। देखिए, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में ही है। आजकल जैसे कोई भी चाहता है ना कि बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए हमारे मुख में सब कुछ चला जाता, हमारे घर में सब कुछ हो जाता। तो बताइए, संभव है? क्योंकि हर चीज़ बिना मेहनत का दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। वो पूजा को लेकर है या किसी कार्य को लेकर है, या जो भी चीज़ आप कर लीजिए, जिस चीज़ में आप मेहनत करते हैं ना, लगन के साथ करते हैं, वो कार्य आपका पूर्ण होगा ही, क्योंकि कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो आप ज़रूर इस प्रकार से कीजिए कि पूरे सावन आपको जैसे मांस मछली और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जो कि मैं मन्नत में बता दी कि आप पूरे सावन हो सके तो अपने घर में और मतलब अधिक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मिट्टी वगैरह तैयार करके रख लें। क्योंकि सावन में शिव जी का परिवार, मतलब शिव परिवार बना के शिव जी की प्रतिमा, माता पार्वती की, उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी, साथ में नंदी जी की प्रतिमा और एक सर्प, और साथ में एक डमरू। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिनको अभिषेक करनी है घर में, तो इतनी सब चीज़ें हमें मिट्टी से बनानी होती है पूरे शिव परिवार के साथ। चाहे तो साथ में एक छोटा सा त्रिशूल भी बना सकते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटे छोटे आकार के आप बना सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि दीदी हमसे बनता ही नहीं है, कैसे प्रतिमा बनाए, कैसे मूर्तियाँ बनाए। तो देखिए, मन में बस सोच लीजिए कि ये शिव जी हैं, ये माता पार्वती हैं, ये उनके पुत्र हैं, ये नंदी जी हैं, ये डमरू है, ये सर्प है और ये त्रिशूल है। तो इस प्रकार से छोटा छोटा बना लीजिए, और साथ में 11 या 21 रुद्र आपको बनाकर, बेलपत्र, दूध, कच्चा दूध लेनी है। कच्चा दूध का भी नियम बता दूं आपको कि आप लोग कहते हैं कि मतलब पैकेट का, कई ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि पैकेट का दूध नहीं चढ़ाते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, जब हम मिठाई खरीदने जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए,
तो हम ये नहीं देखते कि मिठाई वाला कैसे बनाया है, कौन से दूध का बनाया है, किस प्रकार से बनाया, वो जूठा से बनाया है कि नहीं, क्योंकि हम देखे ही नहीं हैं कि वो कैसे बनाया है। तो जो चीज़ हम जानते नहीं हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आप ला के हम लोग मिठाई चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को, आराम से चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको कच्चा दूध गाय का नहीं मिलता है, नियम तो है गाय का दूध कच्चा लीजिए अभिषेक करने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, पैकेट के दूध को ही भगवान का अभिषेक करेंगे। भगवान से क्षमा मांग कर, जो नहीं जानते, जिसके बारे में हम अनजान हैं, तो ठीक है पैकेट का ही दूध से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो हमारे पास अभी उपस्थित है, जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम भगवान को अर्पित करेंगे। अगर दूध भी नहीं मिलता तो आप गंगा जल मिश्रित जल से भी अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, आंकड़े का फूल, मदार का जिसको बोलते हैं, उसका फल भी आता है, ये सब चीज़ें भी चढ़ाकर शिव जी की हम पूजा करते हैं, भांग धतूरा। तो अभिषेक करने के बाद कुछ देर के बाद ही उसको ले जाकर विसर्जन कर देते हैं। या तो सुबह आपकी है तो शाम को विसर्जित कर दीजिए, या तो किसी कुएं में डाल देते हैं, नहीं तो आपके आस पड़ोस अगर जगह है तो मिट्टी खोद कर गड्ढा बनाकर थोड़ा सा पानी डालकर उसमें डालकर विसर्जन कर दीजिए। क्योंकि जो हम पार्थिव बनाते हैं उसको बहुत अधिक देर तक मतलब रखनी नहीं चाहिए, तुरंत उसको विसर्जन हमें कर देनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से पूरे सावन 11 या 21 रुद्र बनाकर शिव परिवार के साथ अपने घर में सुख समृद्धि और शिव जी को प्रसन्न करना चाहती हैं, किसी भी बात को आप चाह रही हैं कि हमारे घर में मतलब संपूर्ण हो जाता, पूर्ण हो जाता हमारी मनोकामना, तो आप करके देखिए। भगवान चाहेंगे ना, उनका हाथ बहुत लंबा है। तो शिव जी को आपको मालूम ही है, सावन का महीना ऐसे ही पवित्र और पावन महीना माना जाता है। तो हमारे शिव जी अगर एक बार प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो अन्न धन सब कुछ हमारे घर में भर देते हैं। तो आप इस प्रकार से अगर चाहें तो पूरे सावन महिलाएं कर सकती हैं। अगर पूरे सावन ना करें तो व्रत के दिन, जितने सोमवार व्रत पड़ रहे हैं उस दिन भी आप कर सकती हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जब पूजा करने जाइए तो ये भी बता दूं, घंटी बजाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। घंटी बिना बजाए कभी ना जाए। पूजा करके जब जा रही है तो भगवान को हाजिरी लगा दीजिए कि हे भगवान जी, हम आपके द्वार पे आ गए हैं, आपके दरवाजे पर आ गए हैं, हमारी विनती सुन लीजिए, या हमारा जो ही आपके मन में जो बात है भगवान से कह डालिए। और अगली चीज़ क्या है, पूजा करते समय ध्यान क्या रखनी है कि शिव जी को हम अभिषेक करते हैं, दूध जल गंगा जल वगैरह जो चढ़ाते हैं, तो जहाँ से मतलब वो बह कर निकलता है उस चीज़ को आप लांघे ना। कभी भी पैर से लांघ कर इस पार से उस पार आपको नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ 33 कोटि देवी देवता उस जल को, उस दूध को ग्रहण करने के लिए ना वहाँ खड़े रहते हैं। तो सबका आप अपमान कर दीजिएगा। जब एक बार आप रौंद के और लांघ के अगर उधर चले जाते हैं तो बहुत भारी हमारे ऊपर दोष लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी उस चीज़ को आपको लांघनी नहीं चाहिए जहाँ से बहकर वो दूध और जल जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दूर अगर आपका मंदिर है, ऐसे तो मंदिर आपको नंगे पैर जानी चाहिए, सारे श्रृंगार करके जाइएगा और नंगे पैर जानी चाहिए, नियम यही है। लेकिन मान लीजिए कि मंदिर बहुत दूर है, तो एक तो चमड़ा का चप्पल पहन के ना जाए। अगर पहन के भी जाते हैं तो पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। पैर धोकर थोड़ा सा अपने ऊपर जल छिड़क कर थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, क्योंकि वहाँ नल वगैरह रहता है जल लेने के लिए, तो छिड़काव करके ही मंदिर में आपको प्रवेश करनी चाहिए। अगर वहाँ नल नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप मतलब चमड़ा का चप्पल पहनकर कभी मंदिर ना जाएं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही हमारे कुल 5 नियम थे, 5 बातें थी जो हम महिलाओं को ध्यान रखनी है, और मन्नत कैसे मांगनी है वो सभी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर कर दी। और अगली वीडियो में गर्भवती महिलाओं को शिव जी की पूजा के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी चाहिए और पूजा विधि कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेकर मंदिर जानी चाहिए, तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।